हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुब्रोज। तो आज हम सेकेंड पार्ट में आ गए हैं अपने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के, और ये आपका 3-4 प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है उसको भी 10-20 मिनट में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये 5वां प्रॉपर्टी है और इसका डिस्कशन करते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे बहुत बेसिक सा कि कैसे। तो 5वां जो प्रॉपर्टी है वो है एफ एक्स इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ एक्स इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इसमें लिखिएगा टेक मिरर इमेज ऑफ द कर्व, टेक मिरर इमेज ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, टेक मिरर इमेज ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन y एक्सिस एज अ प्लेन मिरर, y एक्सिस एज अ प्लेन मिरर। टेक मिरर इमेज ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इन y एक्सिस एज द प्लेन मिरर। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो है आपकी बन रही हैं। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। तो उसमें जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि आपका जो मान लीजिए y इज़ इक्वल्स टू हमने ले लिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। y इज़ इक्वल्स टू ले लिया मान लीजिए e की पावर x, ठीक है, e की पावर x। आप एक बार पढ़िए कि मैं क्या बोला हूँ कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है आपका, उसका मिरर इमेज y एक्सिस को एक प्लेन मिरर मानते हुए ले लेना है। मैंने यही बोला है, ठीक है। कैसे भाई? y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ कैसा होता था? ये ग्राफ होता था, ठीक। x जैसे अगर आप x को 0, इस ये y एक्सिस है, इस पे आपका x 0 है, तो जब आप x 0 करिएगा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो पॉइंट होता है ये 0,1 होता है, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूँ कि f ऑफ x को मैंने f ऑफ माइनस x से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास एफ एक्स जो था वो था e की पावर x। मैं जब f ऑफ माइनस x लिखूँगा तो वो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस ऑफ x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो जब आपका e की पावर माइनस ऑफ x होगा, तो मैं कहा कि जब भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एफ एक्स को f ऑफ माइनस एक्स से मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस को एक प्लेन मिरर मानते हुए ले लेना है। तो इस ग्राफ का y एक्सिस को एक प्लेन मिरर मानिएगा। जब आप मिरर इमेज लोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका आएगा ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, और ये ग्राफ जो था आपका वो था y इज इक्वल्स टू ई की पावर x का ग्राफ, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, चलिए आते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बी एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और आपका चलिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स है, ठीक, ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपका एफ एक्स की वैल्यू, ये एग्जांपल है कि y इज इक्वल्स टू एक्स है, मैंने कह दिया एफ एक्स एक्स है। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स, ठीक। चलिए y इज इक्वल्स टू एक्स आपको पता है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स ये लाइन होता है, ठीक। y एक्सिस को प्लेन मिरर मानना है, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और इस ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस पे लेना है। तो कैसा ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ आएगा ये वाला, ये था y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये जो आएगा ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। वो भी आपका एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी आप ले, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आप ले लिए ln ऑफ x, ऐसा ये एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। तो हमें बेसिक पहले पता होना चाहिए कि ln x का ग्राफ कैसे बनता है।
तो दोस्त ln x का ग्राफ जो आपका बनता है, चल नहीं रहा मार को, ये आपका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये आपका y है, ये आपका x है, ये ग्राफ आपका y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x का है, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाया मैं ये y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ है। x की वैल्यू 0 जब हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, सॉरी x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आना चाहिए वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए ना यार। तो आपका जो है ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसका हमको निकालना है क्या भाई, तो मैं कह दिया कि आपका जो f ऑफ x है वो आपका ln ऑफ x है, ठीक। f ऑफ माइनस x क्या होगा, ln ऑफ माइनस x हो जाएगा, यही तो होगा। x को मैं माइनस x से रिप्लेस कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा। तो ये जब आपका, मैं क्या कहा, जब भी f ऑफ x को मैं f ऑफ माइनस x से ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पहले से एग्जिस्टिंग कर्व है, जो कर्व ऑलरेडी मेरे पास था पहले से, मैं उसका मिरर इमेज ले लेता हूँ y एक्सिस को एक प्लेन मिरर मानते हुए। यार मिरर इमेज कैसे लेते हैं, प्लेन मिरर जो आप आईना देखते हैं, आईना जैसे देखते हैं, ये मेरा प्लेन मिरर है, मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ, मेरा क्या बन रहा है, एक इमेज ही तो बन रहा है इस प्लेन मिरर में। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई कर्व है, ये y एक्सिस है, ये प्लेन है, ये प्लेन मिरर मान लिया मैंने इस y एक्सिस को। मान लीजिए ये कोई कर्व था, ये कोई आपका कर्व था ln x, इसको मानते हुए प्लेन मिरर, आपको y एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए क्या करना है, लेना है एक मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जो आपका आएगा वो कैसा आएगा, वो आपका आएगा ऐसा, वो आएगा आपका ऐसा। तो इससे हम बोल देते हैं ये कर्व जो आपका है, ये जो कर्व है ये y इज इक्वल्स टू ln ऑफ माइनस x का है, ठीक है। तो ये आपका 2-3 एग्जाम्पल भी हो गया, f ऑफ x इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू f ऑफ माइनस x का, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, वो है f ऑफ x को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया माइनस ऑफ fx। पहले क्या देखे थे, f ऑफ x को f ऑफ माइनस x से ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। इस बार जो हम देख रहे हैं वो है f ऑफ x को हम माइनस ऑफ fx से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें आप लिखिएगा कि ऐसे कि टेक द मिरर इमेज, पहले तो लिख लीजिए कि f ऑफ x इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइनस ऑफ fx, f ऑफ x इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइनस ऑफ fx। लिखिएगा टेक मिरर इमेज ऑफ द कर्व, टेक मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल्स टू fx, टेक मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल्स टू fx in x axis as a प्लेन मिरर। x एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए जो ग्राफ पहले से मेरा y इज इक्वल्स टू fx का है, उसका हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए जो ग्राफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसका हम मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल जो आपको दिया था उसमें y इज इक्वल्स टू, हमने एग्जाम्पल लिया था लेट e की पावर माइनस x का, ठीक है। जो हम लास्ट प्रॉपर्टी देखे थे उसमें f ऑफ x को हमने f ऑफ माइनस x से रिप्लेस किया था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉरी y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखे रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम f ऑफ x को माइनस ऑफ fx से कर रहे हैं। तो fx अगर e की पावर x देखिए आपका दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में, तो माइनस fx क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस ऑफ e की पावर x, आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए x एक्सिस को एक प्लेन मिरर मानते हुए। तो देखिए आपका जो ऑलरेडी जो आपका y इज इक्वल्स टू ई की पावर x का जो ग्राफ है वो ऐसा है, कह रहा है कि x एक्सिस को
इस एक्सिस को मिरर इमेज इस एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ का आप जो है मिरर इमेज ले लीजिए। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा माइनस ऑफ e की पावर x का। ठीक है, ये ग्राफ मुझे चाहिए था, मुझे ये ग्राफ पता है, तो मैं ट्रांसफॉर्म करके इस वाले ग्राफ को मैं ले आया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, चलिए हाँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का लेते हैं एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल जो लेते हैं नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल 2 लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जब देखिए आप कि आपका जो f ऑफ x दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है मेरे भाई, मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, मैं एक्स स्क्वायर के ग्राफ से बहुत ही ज़्यादा परिचित हूँ। ये y है, ये x है, और ये आपका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। मुझे क्या करना है, माइनस ऑफ एफ एक्स से जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो मैं क्या करूँगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्व है मैं उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले लूँगा। तो देखिए ये आपका कर्व बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका कर्व बन गया y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, इन दोनों एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए। इस प्रॉपर्टी में छठवां प्रॉपर्टी आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। तो जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है y ऑफ एफ एक्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया है मॉड ऑफ एफ एक्स से, एफ एक्स को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है मॉड ऑफ एफ एक्स से। तो इसमें आप लिखिएगा, पहले तो लिखिएगा कि एफ एक्स इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसमें आप लिखिएगा टेक मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, टेक मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ which lies below the x-axis, take mirror image of the portion of graph which lies below x-axis in x-axis। मतलब जो पोर्शन ग्राफ का x एक्सिस के नीचे है, बिलो है, उसका मिरर इमेज आप x एक्सिस में ही लेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास ऐसा दे रखा है कि एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कर्व ले सकते हैं। चलिए जो हम ले रहे थे वही लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x का, तो देखिए पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होता है, ln x लेते हैं। ठीक है, ln x लेते हैं, तो ln x का पहले नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं, ऐसा बनता है। ठीक, ये 1 है, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम fx को मॉड ऑफ fx से रिप्लेस कर दें तो fx मेरा है ln, fx जो है वो है मेरा ln x, तो मॉड ऑफ fx जो है वो हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ ln x। देखिए आप इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जानते हैं कि जो आपका मॉड होता है, मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है। मॉडुलस फंक्शन का काम ये होता है कि उसे निगेटिव पसंद नहीं है, उसे सिर्फ पॉजिटिविटी ही पसंद है। मतलब कि वो कभी भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव नहीं दे सकता। अगर हम मॉड के अंदर, जैसे मॉड के अंदर हम -2 पुट करते हैं तो वैल्यू 2 दे देता है।
तो यही तो देखिए दोस्त ये कह रहा है। पहले तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। इसका जो ग्राफ आएगा, नीचे पोर्शन ये है, इसका हम लोग मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये अपना जो होगा ग्राफ, ये ख़त्म, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ जो है ये है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x का, ठीक। देखिए हम क्या किए, y मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो क्या है, x की वैल्यू डिफरेंट देंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी उस x के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम x की, अब जब हम मॉडुलस फंक्शन लगा दिए तो ये मेरा जो y है ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, मैं x की कोई भी वैल्यू दे दूँ, अंदर निगेटिव मसाला जैसे ही होगा, ये मॉडुलस फंक्शन मेरे उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए इनफ है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये है, क्या नाम है, ये ग्राफ है, इसमें आपका एक्स एक्सिस, आपका जो ये निगेटिव ऑफ y है, ये क्या है, यहाँ से आपका माइनस वाई इस जगह से नीचे से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए माइनस वाई में कोई भी वैल्यू इस ग्राफ की आ रही है क्या, ये ग्राफ अब आगे ऐसे सेचुरेट हो जाएगा, और ये ग्राफ इधर से आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से ये 1 तक आया, सॉरी ये यहाँ पे 0 तक आया, फिर 0 से ये सेचुरेट होने आगे चला गया, लेकिन ये कभी अब निगेटिव नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इस और बेहतर कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्या ले लिया जाए, cos x ले लिया जाए या sin x ही ले लिया जाए, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू sin x दे रखा है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ऐसे y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x, मॉड ऑफ sin x का आपको ग्राफ पूछ दिया वो बंदा, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको पता है कि fx जब sin x होता है तो आपको ग्राफ पता है, हर आदमी को पता होता है यार, कि sin x जो है एक ऑड फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। मैं क्या कहा, मैं ये बोला कि अब आपको मॉड ऑफ sin x का पता करना है, y है, ये तो आपका sin x का ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक। अच्छा एक काम किया जाए, ठीक है, छोटे छोटे ग्राफ बनाते हैं ताकि आपका पीक वैल्यू ज़्यादा दिखे, ठीक है। ठीक, ऐसा मान लीजिए ये आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया। आपसे पूछ रहा है मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ प्रॉपर्टी ये कहता है कि ग्राफ देखिए और उसमें जितनी भी एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस में ही मिरर इमेज ले लीजिए। तो मैं यहाँ से चला, देखा कुछ नहीं है एक्स एक्सिस के नीचे। यहाँ जैसे यार मैं देखा रही यार, ये तो पूरा आपका एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस में ही जब मैं लूँगा तो देखिए ये ऐसा बन जाएगा और इसको डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ आया, मैं यहाँ देखा, मैं यहाँ भी है यार, तो मैं क्या किया, यहाँ भी एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लिया, इसको मैं डिलीट मार दिया। फिर मैं लेफ़्ट जब आया, मैं जब निगेटिव ऑफ एक्स में आया तो मैं देखा यहाँ पे है, तो मैं कहा कि ठीक है इसका मिरर इमेज ले लिया, इसको ख़त्म कर देंगे। फिर मैं आगे चला यहाँ पे आया, मैं देखा फिर है, अच्छा ठीक है इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ले लेंगे। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है यही ग्राफ होगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे तो वही हाल सेम ये भी आपका मॉड ऑफ साइन एक्स का ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। एक दो ट्रांसफॉर्मेशन और है वो भी लेते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7 था, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है एफ ऑफ एक्स को मैंने एफ ऑफ मॉड एक्स से ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए कि एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एफ ऑफ मॉड एक्स। अब लिखिएगा इसमें आप जो है आगे एक स्टेटमेंट
कि इग्नोर द कर्व फॉर x लेस देन ज़ीरो, इग्नोर द कर्व फॉर x लेस देन ज़ीरो, इग्नोर द कर्व फॉर x लेस देन ज़ीरो एंड इग्नोर द कर्व फॉर x लेस देन ज़ीरो एंड take mirror image for x greater than 0, take mirror image of the curve for x greater than 0 about y axis in y axis में x greater than 0 के लिए जो कर्व है उसका मिरर इमेज y एक्सिस में लेना है। क्या करना है? पहले तो मुझे ये करना है कि जो भी कर्व का x लेस देन 0 में जो कर्व आपका बना हुआ है उसको हम लोग हटा दिए, उसको इग्नोर कर दिए, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे? जो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में कर्व है उससे मुझे मतलब है। ठीक, अब उतने को मैंने पहले देखा और मैं उसके बाद क्या करूँगा कि जो मेरा कर्व मैं देख रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 0 के लिए है, मैं उसका मिरर इमेज ले लूँगा y एक्सिस में। और y एक्सिस में मिरर इमेज हमने प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 5th में पढ़ा भी है। तो मान लीजिए कि आपका जो कर्व है, एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका कर्व है वो है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। ठीक है, तो बनाइए, ये कर्व आ गया आपका। सबसे पहले क्या बोलता है भाई? सबसे पहले ये कहता है कि इग्नोर द कर्व फॉर x ग्रेट लेस देन 0। ये आपका x है, ये आपका y है, तो x लेस देन 0 मेरा यहाँ से इधर पूरा है x लेस देन 0। मैं क्या करूँगा? मैं पूरा को इग्नोर कर दूंगा। मैं पहले ये हटा दिया, ठीक, इग्नोर कर दिया भैया। अब क्या बोलता है कि जो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए जो मेरा कर्व बचा हुआ है उसका मिरर इमेज मैं ले लूँगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस में मैं मिरर इमेज ले लूँगा। तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, किसका? y इज इक्वल्स टू ई की पावर मॉड ऑफ x। देखिए ना, fx जो आपका था, जो आपका fx था वो था ई की पावर x। ठीक, f ऑफ मॉड x जो होगा वो होगा ई की पावर मॉड ऑफ x। ठीक है, बस ये हो गया। अच्छा, और हम क्या ले सकते हैं? और क्या ले सकते हैं x लेस देन 0 के लिए? और हम दूसरा ग्राफ अगर लें तो कैसे लेंगे दोस्त? चलिए मानते हैं कि दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं हम ln ऑफ मॉड x के लिए। ठीक, ln ऑफ मॉड x के लिए ये आपका दे रखा है y इज इक्वल्स टू ln ऑफ मॉड x के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, y इज इक्वल्स टू ln x सबको याद है? याद है भाई, ये आपका 1 है, ये आपका x है, ये आपका y है। मेरा पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जब भी मैं f ऑफ x को f ऑफ मॉड x से रिप्लेस करूँगा तो मेरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इग्नोर द कर्व विच इज़ प्रेजेंट इन द निगेटिव ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस के निगेटिव में जितना भी कर्व है उसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कर्व ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में जितना भी कर्व है, x पॉजिटिव ऑफ x के लिए जितना भी कर्व है, मैं उसका मिरर इमेज y एक्सिस में ले लूँगा, y एक्सिस में मिरर इमेज ले लूँगा। तो आपका ये भी ग्राफ ऐसा ही आ जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ बन गया, ये बन गया y इज इक्वल्स टू ln ऑफ मॉड x के लिए। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 था। अब हम इसके बाद, इसको आप पहले लिख लीजिए, और इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स का। ठीक है, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन का वो लास्ट प्रॉपर्टी होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो हमारा है वो है y ऑफ x जो है उसको ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया मॉड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स में। तो इसमें आप लिखिएगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू
इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखिएगा, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच लाइज below the x-axis, which lie below the x-axis, and remove the portion of the graph which lie below the x-axis and take mirror image of remaining portion in x-axis। जो बच गया पोर्शन, and take mirror image of the remaining portion of the graph इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो भाई क्या बोलता है, इतना लंबा चौड़ा जो स्टेटमेंट है, इसके कहने का मतलब क्या है, वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब क्या है ये। चलिए ठीक है, मेरे को पता, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मुझे पता है कौन सा एग्जाम्पल लें। चलिए ठीक है, इस बार y इज इक्वल्स टू जो है हम cos x ले लेते हैं, हम मॉड y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का हम बनाते हैं। तो कॉस एक्स पता है मुझे, एक इवन फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक, इधर आपका ऐसा और ये आपका कुछ ऐसा होता है। और आगे बना देते हैं यार, क्या टेंशन है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा कॉस एक्स का ग्राफ बन गया, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। ठीक, 90 पे 0, 270 पे 0, और मतलब π/2 के मल्टीपल में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 होता है, ये हमें पता है। और 0 पे 1, पाई पे -1, 2 पाई पे 1, तो इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये जो है ये 1 होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये -1 होता है। तो ये cos x का बिहेवियर था। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x, मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू cos x। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि सबसे पहले आप x एक्सिस के नीचे, ये जो आपका x एक्सिस है, ये जो आपका x एक्सिस है, इसके नीचे जितना भी पोर्शन है ग्राफ का, आप उसको रिमूव कर दो। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दिया। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, इसको भी मैं रिमूव कर दिया। ठीक, अब ये जो है आपका ये है, ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, थोड़ा मिट गया। ठीक, और कहता है जो बच गया पोर्शन उसका मिरर इमेज ले लीजिए, उसका मिरर इमेज ले लीजिए एक्स एक्सिस के ही रिस्पेक्ट में। तो जब इसका हम मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहते हैं तो ये आपका π/2 है, ये आपका 3π/2 है, ये आपका -π/2 है, ये -3π/2 है, इसका भी मिरर इमेज आप ले लीजिए। तो जो आपका ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये है मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x का। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व का। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगला लेक्चर जो होगा हमारा, वो पूरा क्वेश्चन डिस्कशन होगा इन्हीं टॉपिक पे। जेईई मेंस का क्वेश्चन लेंगे, अगर एडवांस में क्वेश्चन आया होगा वो भी लेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन लेंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन लेंगे, एकदम बेहतरीन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो और हम ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आप रिवाइज़ कीजिए बढ़िया से, एक बार दिमाग में सोचिए कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स में क्या हम करते थे कि जो भी आपका x एक्सिस से नीचे ग्राफ था, उसको उसका मिरर इमेज जस्ट हम x एक्सिस में ले लेते थे। इसका करने का मतलब ये होता था कि अगर मैं y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो जो मेरा y का जो वैल्यू आएगा ना डिफरेंट x के लिए, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली चीज़। ठीक है, अब जो है ऐसा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और
तब तक के लिए आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आता है। ठीक है, बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।